हेलो बच्चे लोग, तो ये जो क्वेश्चन है एक स्टूडेंट ने मुझे डीएम किया है जहां पे टाइम पीरियड निकालना है इस सेटअप का एसएचएम का। हमने रिसेंटली वीडियोस में डिस्कस किया था कि के इफेक्टिव निकालने का तरीका क्या होता है। एक शॉर्टकट तरीका हमने इस्तेमाल किया था जिसमें टेंशन एट मास डिवाइडेड बाय टेंशन एट स्प्रिंग का होल स्क्वायर इनटू का के करना था। लेकिन अगर आप देखोगे जो लास्ट क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था उसमें सिर्फ एक सिंगल स्प्रिंग था। अब यहाँ पे बच्चे का क्वेश्चन है कि सर जब दो स्प्रिंग होगा तब हम कैसे इस शॉर्टकट ट्रिक को अप्लाई करेंगे। देखिए, अगर दो स्प्रिंग है तो भी ये शॉर्टकट वैलिड होगा बच्चे लोग। सिर्फ एक सिंगल मास होना चाहिए तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखो इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे इस शॉर्ट ट्रिक को हम, अगर दो स्प्रिंग होगा चलिए सीख लेते हैं इस चीज को। बच्चे लोग सबसे पहले तो आपको टेंशन मार्क कर लेना है। देखिए, अगर यहाँ का टेंशन T है तो यहाँ का टेंशन हो जाएगा T/2 और यहाँ का टेंशन भी T/2 हो जाएगा और यहाँ का टेंशन हो जाएगा T/4 और यहाँ का टेंशन हो जाएगा T/4। अब देखिए, अगर मैं इस पूरे सेटअप को एक सिस्टम मान लेता हूँ, ये वाला एक सिंगल स्प्रिंग जो है हमारा, और उसको मैंने K1 से रिप्रेजेंट कर दिया है, तो K1 जो होगा हमारा टेंशन एट मास डिवाइडेड टेंशन एट स्प्रिंग का होल स्क्वायर इनटू K। अब कैसे निकालेंगे, तो टेंशन एट मास कितना है बच्चे लोग, T है, एंड टेंशन एट स्प्रिंग कितना है, T/2। इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते ही आपका जो K1 की वैल्यू आएगी वो 4K हो जाएगा। तो ये पूरा एक सेटअप हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो होगा हम इसको एज अ सेटअप मान लेंगे। अब यहाँ पे टेंशन एट मास डिवाइडेड बाय टेंशन एट स्प्रिंग का होल स्क्वायर इनटू का के इफेक्टिव यूज करना है, इसको हम K2 मान लेंगे। अब देखिए, टेंशन एट मास कितना है, T होगा यहाँ पे, और बच्चे लोग टेंशन एट स्प्रिंग कितना है, T/4। सॉल्विंग दिस यू विल गेट K2 इज 16K। ठीक है बच्चे लोग। अब देखिए, ये दोनों जो स्प्रिंग है उसको आपको कैसे ट्रीट कर लेना है, एज अ सीरीज कॉम्बिनेशन है। देख सकते हो आप, सीरीज कॉम्बिनेशन है। सॉल्विंग दिस सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मुला आपको पता है, 1/K इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/K1 अपॉन 1/K2 प्लस का। अब देखिए, इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो K इफेक्टिव आएगा बच्चे लोग, ये इस तरह से आ जाना है 64/K डिवाइडेड बाय 20। अब आपको जैसे ही K इफेक्टिव आ गया फिर तो टाइम पीरियड आप आराम से निकाल लोगे। तो आपका ये जो फॉर्मुला है बच्चे लोग, अंडर रूट ऑफ m/K इफेक्टिव, उसमें K इफेक्टिव की वैल्यू रख देनी है। K इफेक्टिव की वैल्यू रखोगे तो सॉल्विंग दिस, और K की वैल्यू हमको दिया गया था क्वेश्चन में π² है और मास की वैल्यू 1 kg है, तो T इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, विच इज 1.18, जो अराउंड 1.12 के आएगा, जो कि यहाँ पे बच्चे लोग ऑप्शन नंबर सी को सेटिस्फाई कर रहा है। बच्चे लोग, अगर हम कोई नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं यहाँ पे इस चैनल पे और आपको उसी कॉन्सेप्ट पे अगर कुछ नया क्वेश्चन दिख रहा है जो उस कॉन्सेप्ट से सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, मैं उसका सॉल्यूशन अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। फिजिक्स के ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को जानने के लिए द फिजिक्स रैंकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू। हेलो बच्चे लोग, आज मैं आप लोग के लिए एक धांसू सा शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूं एसएचएम मोशन के टाइम पीरियड निकालने के लिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत वर्थ इट होने वाला है आप लोगों के लिए जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। बच्चे लोग, एसएचएम में टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मुला क्या होता है, 2π अंडर रूट ऑफ m/K इफेक्टिव। तो अगर मुझे K इफेक्टिव पता चल जाए तो मेरा टाइम पीरियड आराम से निकल जाएगा। अब देखिए, अगर इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो इसका ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम पहले तो आपको सारे फोर्सेस लिखना होता है, फिर आपको इस मास को x डिस्प्लेस करना होता है, और फिर कंस्ट्रेंट रिलेशन देख के आपको पता चलता है कि स्प्रिंग कितना डिस्प्लेस होगा। फिर आपको बच्चे लोग रिस्टोरिंग फोर्स लिखना होता है और x के साथ जो वैल्यू आते हैं वो हमारा K इफेक्टिव होता है। देखिए बच्चे लोग, इसी सवाल को हम विद इन सेकंड सॉल्व करने वाले हैं यूजिंग दिस शॉर्ट ट्रिक जो मैं आपको बताने वाला हूं। अगर बच्चे लोग यहाँ का टेंशन T है तो यहाँ का टेंशन भी कितना हो जाएगा, T हो जाएगा, क्योंकि सेम स्ट्रिंग है हमारा और आइडियल पुली है। यहाँ का टेंशन कितना हो जाएगा बच्चे लोग, 2T हो जाएगा। अब देखिए, हमारा जो शॉर्ट ट्रिक होने वाला है K इफेक्टिव निकालने का, वो K इफेक्टिव हम कैसे निकालेंगे, टेंशन एट मास डिवाइडेड बाय टेंशन एट स्प्रिंग का होल स्क्वायर इनटू का K0, जो हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो। तो टेंशन एट मास कितना होने वाला है, T, और टेंशन एट स्प्रिंग कितना है बच्चे लोग, 2T है, बस इसका होल स्क्वायर कर दीजिए इनटू का K0। सॉल्विंग दिस आपका K इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे लोग, K0/4 हो जाएगा। तो बस इसको हम ये वाला इक्वेशन में रख देंगे बच्चे लोग। तो T इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2π अंडर रूट ऑफ m/K इफेक्टिव कितना हो जाएगा, K0, और ऊपर 4 चला जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा। तो बच्चे लोग, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाने वाला है। तो देखा बच्चे लोग आपने कैसे हम विद इन सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिए हैं। अगर आपको ये शॉर्ट ट्रिक समझ में आया है तो आप इस क्वेश्चन पे भी उस शॉर्ट ट्रिक को लगा के इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इस वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा क्योंकि ये मैक्सिमम बच्चे तक रीच कर सके। थैंक यू। फिजिक्स के ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स एंड शॉर्ट ट्रिक्स जानने के लिए द फिजिक्स रैंकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।